हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर आज बात करनी है। एक तो ये खबर है कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ का एक ऐसा सेक्रेटरी जो कि इस मुल्क में पनाह गजीन है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ पनाह लिए हुए हैं, उसने पुरअमन खवातीन को गंदी और गलीज गालियां दी मियां नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर के सामने, और इस कदर बदतमीजी का मुजाहरा किया कि यूं लगता था कि इसका तल्लक भी अमृतसर के बाजार हुसन के किसी खानवादे से है, जिस तरह के इसके कायद का तल्लक बाजार हुसन के दुल्ला हार बेचने वाले से है। नाज़रीन, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको खुद भी शर्म आएगी कि रमजान का महीना है, इफ्तारी से पहले का टाइम है, लंदन का मुकाम है और मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के सामने सारा नामी लड़की जो एहतजाज कर रही थी, बल्कि एहतजाज भी नहीं कर रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद, और केक लेकर आई थी। इस शख्स ने, जिसकी तस्वीर पे हमने दायरा बना दिया है, मैंने अपनी टीम को कहा था काला दायरा बनाना, और इस काले मुंह वाले शख्स ने एक बच्ची को, एक पाकिस्तानी बहन को, जो उसकी बहन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो इन बाजारों की पैदावार होते हैं उनको बहन और भाई के तकद्दस का कोई इल्म नहीं होता, और ये कुत्ती कुत्ती कह रहा है, कुत्ते की बच्ची कह रहा है, दुनिया ने सुना है, आप भी सुनेंगे तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया। रमजान के महीने में रोजे की हालत में इस शख्स ने इनके साथ क्या किया, आइए देखिए। तीन जजेस के बेंच पे एतराज जी नाजरीन, आपने देखा कि ये शख्स जिसका नाम राशिद नसरुल्लाह है, और ये आमतौर पर मियां बीमार शरीफ के पीछे खड़ा होता है क्योंकि मियां बीमार शरीफ ने इसको अपना सेक्रेटरी बना रखा है, और जबकि ये शख्स जो है ये होम ऑफिस के पास साइलम देकर बैठा हुआ है और मुस्लिम लीग की हुकूमत के खिलाफ ही साइलम लेकर बैठा हुआ है, और अब जो है इसको काम करने की इजाजत नहीं है। हमने इसकी एक दो मरतबा दरखास्तें दी हैं और मजीद इसके खिलाफ दरखास्तें दी जा रही हैं कि इस किस्म के गुंडे जो हैं, लेकिन वो मियां बीमार शरीफ तो खैर गुंडे पालने में बड़ा, यानी उसको मजा आता है, वो फिर उनको शाबाश भी देता है। दूसरा जो वीडियो में आप शख्स देख रहे हैं जिसके सर पे हमने दायरा बनाया है, ये एक ऐसा क्रिमिनल शख्स है, इसका नाम इमरान सईद है और ये हेयर ड्रेसर का काम करता है, लेकिन सारा दिन अपनी दुकान छोड़कर इधर ही मौजूद रहता है, और ये स्टूडेंट लोन स्कैंडल में भी मुलव्वस था, और चैनल 4 बीबीसी ने एक स्कैम बनाया था, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इसकी आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आई हुई है और केस भी अभी तक चल रहा है। ये देखें, ये वो लोग हैं जिनके अपने ऊपर केसेस चल रहे हैं और ये अदालतों के खिलाफ नारे लगाने के लिए यहाँ मौजूद है। बड़ी हैरत की बात है, और मियां बीमार शरीफ भी इनको जो है वो शाबाश देते हैं। इनके साथ एक और शख्स है, उसका नाम राजा राजा बताया जा रहा है, बहुत चीख रहा था, लेकिन जब पुलिस आई तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। अजीबो गरीब हुलिये का शख्स है। ऐसे लोग जो है सर्कस में लंबी मूछे, लंबे कानों के बाल और लंबी जो है वो पीछे दुम रख के तो लोगों को महजूज किया करते हैं और इनकी टिकट लगी होती है। यानी ऐसे लोग आमतौर पर जो किरदार अदा करते हैं वो टिकट देकर देखा जाता है, और ये बड़ा चीख रहा था,
वकास जो पीटीआई का एक्टिविस्ट है उसको कह रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ नहीं आ सकते। पुलिस आई तो बिल्कुल खामोशी से अपने मामों के पास खड़ा होकर खामोशी से बातें सुनता रहा। लेकिन इसने जो इस किस्म की हरकतें की और पुश किया एक शरीफ लड़की को, उससे ये जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक भी किसी गुंडा नामी तंजीम से है। और ये अब हमारे प्रोग्राम के बाद जरूर एक्टिव होंगे और हमें धमकियां देंगे, लेकिन हम इन जैसे पिद्दी बदमाशों से नहीं डरते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत का, करम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामान का साया हमारे सर पर है। हम हक और सच की बात करते रहेंगे। अच्छा नहीं लगा हमें एक पाकिस्तानी बच्ची के साथ इस किस्म की बदतमीजी, और वो भी राशिद नसरुल्लाह मियाँ बीमार शरीफ। क्या मियाँ बीमार शरीफ अब इस बात का नोटिस लेंगे जो कि वो कहते हैं कि हमने तो अपने कारकुनान को बड़ी तहजीब सिखाई है। जाहिर है अमृतसर का बाजार हुस्न हो और आपके कारकुनान हो, तो जिस घर से तहजीब सीखने आते हैं उसका अपना तलक कहाँ से है, ये अब सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर है मेरे पास कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा को जहर देने की कोशिश की गई है। इंतहाई मुसद्दका ज़राए ने मुझे बताया कि अरशद शरीफ की वालदा को आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जहर देने की कोशिश की गई है और स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। और अब उनकी ये हालत है कि वो सामने आए हुए बंदे को भी पहचानती नहीं है। कौन लोग हैं जो उनकी जान के दर पे हैं और उनके केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने देते। मेरा मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, और इसके साथ साथ मियाँ बीमार शरीफ और उनकी पार्टी के लोगों से ये सवाल है कि ये आपकी अरशद शरीफ की वालदा भी आपकी आफिया सदीकी है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? अगर आप अदालतों पर इतने एतराज़ात लगा रहे हैं, जजों को नाअहल कराने की बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर रही है, तो अरशद शरीफ की वालदा के बेटे का केस नहीं सुना जा रहा, सही तरीके से प्रोसीड नहीं हो रहा, आप आगे क्यों नहीं आते? ये काली वर्दी वाले, काले कोटों वाले आपके वकील उनका साथ क्यों नहीं देते? और इसलिए कि इसमें आपका मुफाद शामिल नहीं है, इसलिए कि उन लोगों ने कत्ल किया है जो आपके दोस्त हैं, इसलिए कि उन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है जो आपके हम नवाला, हम प्याला और इम्पोर्टेड हुकूमत में हिस्सादार हैं। और बड़े बड़े सहाफ़ी इमरान रियाज अपनी पंजाब असेंबली की टिकट के पीछे पड़ गए हैं। इस बात का कोई उनको फिक्र नहीं है कि जिस शख्स को भाई कहते थे उसके केस को किस तरह से लड़ा जाए और उनकी वालदा की क्या हालत है। ये हमें जरा इमरान रियाज साहब से भी गुजारिश है कि जरा पता करके बताएं सही हालत क्या है। हमारे जराए बता रहे हैं वो बड़ी तशवीशनाक हालत में है और आमने सामने आने जाने वालों को पहचानती नहीं है, लिहाजा वो अदालत में अपने बेटे के कातलों को नहीं पहचान सकेगी। इस किस्म की उनको पॉइजनिंग दी जा रही है और जो लोग इस किस्म की पॉइजनिंग उनको दे रहे हैं वो उनको भी दुनिया जानती है। तो नाजरीन, ये दो बड़ी अहम खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई। और एक और बड़ी अहम खबर, एक एयर एम्बुलेंस जो है उसने लैंड किया है इंडिया से ताजिकिस्तान, इंडिया से बाकू जाते हुए। उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। कौन उसमें बैठकर गया है? एयर एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और किसको उसमें रवाना किया गया? बड़ा एक सियासतदान हमारे जराए बता रहे हैं उस एयर एम्बुलेंस में गया है। और कहाँ गया है, अब आएगा या नहीं आएगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसके साथ एक और अहम खबर है कि आज़ाद कश्मीर में अब इम्पोर्टेड हुकूमत खेल खेलने जा रही है और वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाकर पीटीआई की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा के कानूनी नुक्ता निकाला जा रहा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जो कोई भी कानूनी नुक्ता निकालते हैं वो इनको उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ में अब जा रहे हैं मक्का और मदीना, वहां देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और जो मुझे मेरे जराए बता रहे हैं इनको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो महल से मिलने वाला है और ना सरकार के रोजे से और ना खाना काबा से। तो ये नामराद वापस आएंगे क्योंकि अवाम का खून चूसा हुआ है, अवाम के कातिल हैं। इसलिए कल मैं जो प्रोग्राम करूंगा नाजरीन, उसमें आपको एक और बहुत बड़ी खबर दूंगा कि एक शख्स है रावलपिंडी से, उसका तल्लक है, मजहर शाह नाम है उसका, उसने राना सनाउल्लाह के कान पकड़वा दिए। और ये खबर कल मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि मजहर शाह कौन है, मजहर शाह का क्या झगड़ा है राना सनाउल्लाह के साथ। राना सनाउल्लाह मजहर शाह के जो है वो हवा से डरता है और किस तरह से मजहर शाह ने पिछले दिनों राना सनाउल्लाह के कान पकड़वाए और उसके ऊपर ईंटें रख दी
اور یہ ساری تفصیل میں کل آپ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ویڈیو مل جائے. اگر ویڈیو نہ بھی ملی تو ذرائع مجھے جو چیزیں بتائیں گے وہ میں آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا. الیکشن سے بھاگنے والی حکومت جو روز کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں، آئیے ایک ویڈیو دیکھیں نواز شریف کی پرانی، جس میں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت میں ماننا پڑے گا. اور آج یعنی کل ہی کی تازہ جو ہے ایون فیلڈ بیٹے کے دفتر کے باہر کی میڈیا ٹاک دیکھیں، دونوں کا موازنہ کریں. نواز شریف چند سال پہلے جھوٹے تھے یا اب جھوٹے ہیں، یا پھر جو ہے وہ چانپے کھا کھا کے لندن میں جھوٹ ان کے اندر جو ہے وہ بھر گیا ہے اور اب وہ جھوٹ بول رہے. دونوں ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے، یہ انسانوں کی بستی پہ آ جاؤ گے. مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ، ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا، نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ جی تو ناظرین، آپ نے یہ دونوں ویڈیوز ملاحظہ فرمائی. ایک میں میاں بیمار شریف اور نواز شریف گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. دوسری ویڈیو میں جو کل انہوں نے میڈیا ٹاک کی اپنے بیٹے کے دفتر کے باہر لندن میں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ غلط ہے اور یہ 3 ججوں کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے. ان کا کہنا اصل میں یہ ہے کہ بے نظیر جو کہا کرتی تھی کہ چمک نہیں دکھائی جا سکی، اور جسٹس رفیق تارڑ جو ہے وہ قبراں وچوں باہر نکل کے کوئی بریف کیس لے کے نہیں جا سکا، جس کا پوتا آج کل اپنی بندر جیسی شکل لے کر نام نہاد وکیل بنا ہوا ہے اور اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے جس سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. میاں بیمار شریف 11 اپریل کو عمرے کی ادائیگی کے لیے، جس کو وہ عمرہ کہتے ہیں، سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. میں انشاءاللہ ان کے فوراً بعد سعودی عرب آ رہا ہوں. ہمارے اور بھی صحافی دوست وہاں آئے ہوئے ہیں. تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے، تمام ناظرین کے لیے. عمران خان کی صحت تندرستی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں گے اور وہاں بھی یہی نعرہ لے کر جائیں گے، پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.